हालेलुया। परमेश्वर ने हमें आज मौका दिया कि हम उसकी हजूरी में उपस्थिति में आए। हालेलुया। इबादत की शुरू में हमारे साथ पास्टर हक नवाज हैं। उनसे विनती है सारी इबादत के लिए दुआ में रहनुमाई करें, सारी कलीसिया के लिए, दुनिया भर में हो रही इबादत के लिए पास्टर हक दुआ में रहनुमाई करें। पास्टर हक। हालेलुया। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रगुजार करते हैं उन सब बातों के लिए। हमें संभाला, हमें जीवित रखा, हमें अपनी पनाह अज़ीम में रखा, अपनी कुदरत के साए में रखा, हमें बचाया, हमें छुड़ाया, महफूज रखा और आज का दिन हमारी जिंदगी में लाया ताकि हम तेरी हजूरी में, तेरी बारगाह में, तेरे कदमों में आए, तुझे सजदा करें, तेरी प्रशंसा करें, तेरी हमद करें, तेरी आवाज को सुने, तेरे कलाम को सुने। खुदा हम तेरी हजूरी में बढ़े, हम तेरी मामूरी में बढ़े ताकि आसमान की बरकतें हमारी जिंदगी में, जमीन पर हम फतहमंद और जलाली बने और हम इस रोज जमीन पर बहुत सारे खानदान, घरानों, कलीसियाओं और बनी इंसान की निजात का और शादमानी, तसल्ली, तरक्की, बहाली का बायस बने। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस इबादत के लिए जो तेरे रसूल है उसमें मौजूद है। खुदा हम तेरे शुक्रगुजार, तेरे पाक फरिश्तों की मौजूदगी के लिए हम तेरे शुक्र, तेरे मसा के लिए हम तेरे शुक्रगुजार। साथ बजाने गाने वालों को सबको हम तेरी हजूरी में लाते हैं। तेरी बरकत, तेरी बख्शिश, तेरी आशीष को उनके लिए मांगते हैं यीशु। जो लोग रास्ते में आना चाहते हैं, जो मौजूद है, हम सब तेरे बरकत चाहते हैं, सबकी हिफाजत का बानी हो, सबकी सलामती हो और ये घर तेरे लोगों, तेरी हजूरी रूहों से भर जाए, तेरे जलाल की शक्ति से और तेरे पाक फरिश्तों की कुव्वत से भर जाए। यीशु के नाम में हर एक जिंदगी को बरकत। जब तेरा बंदा लीड करता है इस प्रेमिटिंग के लिए, खुदा इसको तेरे मसा में देते हैं। रुक उसकी कुदरत का जलाली रूह, उसका बाबरकत उसकी जिंदगी में काम कर, ज़ुबान, रूह, जान, सोच का संभाले ताकि खुदा इस प्रेयर मीटिंग को लीड करते हुए खुदा बहुत से जिंदगी खानदान की जलाल का बरस। जब तेरा कलाम हो खुदा, जिंदगी और उसके वसीला से बरकत पाए, बीमारों की शफा हो तो तेरी शफा और मौज़ाना कुदरत जारी हो। ऐ खुदा आसमानी बाप, हर एक जिंदगी बरकत पाए, रहाई पाए, निजात पाए, कसरत पाए। कलाम पढ़ने वालों को, सुनने वालों को, वर्सेस पढ़ने वालों को खुदा सबको बड़ी बरकत देना और सलामती की उस मामले का। सुनने वाले, देखने वाले सब जिंदगी बरकत पाए। ऑनलाइन जितने बहन सब घराने पे बरकत चाहते हैं, जो ऑनलाइन शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं, खुदा इस बात में शामिल होते हैं, उन सब की तेरी बरकत, तेरी शफा, तेरी मौज़ाना कुदरत को मांगते हैं यीशु के नाम। यीशु का नाम इस पूरी बात पर शुरू से आखिर तक मसा बना रहे, रुक उसकी आग बरसती रहे, रूहानी नेमतें बरकत उसके मामूर हो, आसमान जमीन की सब बदन की सब बरकत उस मामूर हो और खुदा हम तेरी कुदरत के साए में हम बड़े आजाद शादमान हो, तेरे आत्मा की खुशबू हो, बरकत पर बरकत हो। यीशु मसीह के नाम से ईमान के साथ मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ गॉड। इबादत की शुरू में जरूर पढ़ेंगे 95। आओ हम खुदा के हुजूर नतमस्तगी करें और अपनी निजात की चट्टान के सामने खुशी से लटकाएं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके हुजूर में हाजिर हों, मजबूर गाते हुए उसके आगे खुशी से लटकाएं। क्योंकि खुदा खुदा अजीम है और सब इलाहियों पर शाही अजीम है। जमीन के गिराव उसके कब्जा में है, पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं, समुद्र उसका है, उसी ने उसको बनाया और उसी के हाथों ने खुशकी को भी तैयार किया। आ हम झुकें और सजदा करें और अपने खालिक खुदा के हुजूर घुटने टेकें, क्योंकि वो हमारा खुदा है। वो हम सब की चरागाह के लोग और हम उसकी चरागाह के लोग और उसके हाथ की भेड़ें हैं। काश आज के दिन तुम उसकी आवाज़ सुनते, तुम अपने दिल को सख्त ना करो जैसे मुरीबा में और जैसे मसवा के दिन बियाबान में किया था। उस वक्त तुम्हारा बाप दादा ने मुझे आजमाया और मेरा इम्तिहान किया और मेरे काम को भी देखा। 40 बरस तक मैं उस नस्ल से बेजार रहा। मैंने कहा कि ये वो लोग हैं जिनके दिल जोरावर हैं
जिनके दिल आवारा हैं और उन्होंने मेरी राहों को नहीं पहचाना। चुनाचा मैं अपने अज़ाब में कसम, क्योंकि मैंने अपने गज़ब में कसम खाई कि ये लोग मेरे आराम में दाखिल ना होंगे। खुदा के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने Psalm 95. Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before him with thanksgiving and extol him with music and song. For the Lord is the great Lord, the great God above all gods. In his hands are the depths of the earth, and the mountain peaks belong to him. The sea is his, but he made it, and his hands formed the dry land. Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord our Maker. For he is our God, and we are people of his pasture, the flock under his care. Today, if you hear his voice, do not harden your hearts as you did at Meribah, as you did that day at Massah and in the desert, where your fathers tested and tried me, though they had been seeing what I did. For 40 years I was angry with that generation. I said, they are people whose hearts go astray, and they have not known my ways. So I declared on oath in my anger, they shall never enter my rest. May God bless all the reading of his word. Amen. भजन संहिता 95। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में हैं और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वे हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथों की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते, अपने हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में व मस्सा के दिन जंगल में हुआ था, जब तुम्हारे परखों ने मुझे परखा। उन्होंने मुझको जांचा और मेरे कामों को भी देखा। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा, ये तो भटकने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश न करने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम यीशु मसीह के वसीले से विश्राम दिन में प्रवेश किया। हालेलुया, हालेलुया। जो मैं शुरू में पढ़ा उसकी जय जयकार करो, उसका धन्यवाद करो, उसके लिए गीत गाओ। हालेलुया। इबादत की शुरू में हम ये गीत गाएंगे, ब्लेसेड इंश्योरेंस। जो बड़ा हो सकता है खुदा की हजूरी में। Jesus is mine. Oh, wonderful.
अभी हमने गीत गाया यीशु के लिए, यीशु की हजूरी में हमेशा मैं प्रार्थना में रहूंगा, उसकी तारीफ करता रहूंगा। खुदावन परमेश्वर में इस लायक बनाए, हमेशा उसकी हजूरी में चले। हालेलुया, उसका फजल का हमें बना ले। हालेलुया। शोभना से विनती है सारे चर्च के लिए, सारी कलीसिया के लिए, सारी मिनिस्ट्री के लिए दुआ में रहनुमाई करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन इस समय के लिए जो तूने किया। खुदावन तेरे नाम को जलाल देते हैं। हालेलुया, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन, तू दयालु परमेश्वर है, तू हमारे साथ है खुदावन। हालेलुया, तेरा शुक्र करते तेरी तारीफ करते हैं खुदावन। ओ खुदावन, तूने हमें कभी नहीं छोड़ा, तूने हमें कभी नहीं त्यागा खुदावन। इस बात के लिए हम तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। हालेलुया लॉर्ड, तेरी तारीफ है, तेरी तारीफ है लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बैतल पेंटकोस्टल फेथ पर तेरी आशीष बरकत मांगते हैं खुदावन, ब्लेस करना खुदावन, हर तरह की नेगेटिविटी दूर करके चलाने के लिए खुदावन हम तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। हालेलुया, दोनों पास्टर्स पर तेरी आशीष बरकत मांगते हैं खुदावन। हालेलुया लॉर्ड, तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। हालेलुया लॉर्ड, बैतल पेंटकोस्टल फेथ होम के थ्रू खुदावन जहां कहीं भी मिनिस्ट्री चल रही है, इंडिया
पाकिस्तान में खुदावन और भी मुल्कों में खुदावन जो लोग देखते हैं सुनते हैं खुदावन कलाम को खुदावन हर जगह पर हम तेरी आशीष और तेरी बरकत मांगते हैं खुदावन हालेलुया लॉर्ड हालेलुया। और जितनी भी मिनिस्ट्रीज चल रही हैं खुदावन दुनिया भर में खुदावन एक एक पर तेरी आशीष बरकत मांगते हैं खुदा बाप हालेलुया। ब्लेस कर दो खुदावन हालेलुया। तेरा शुक्र करके तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ खुदावन उन पास्टर्स पर तेरी आशीष बरकत मांगते हैं खुदावन जो दुनिया के अलग अलग जगहों पे जाते हैं खुदावन हालेलुया। ऐसी ऐसी जगहों पे जाते हैं कि जहां लोग जाना पसंद नहीं करते, लेकिन खुदावन और तेरा शुक्र करते हैं उन पास्टर्स के लिए, उन फैमिलीज के लिए खुदावन उनके साथ हो खुदावन हालेलुया 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 लॉर्ड। तेरा शुक्र करते हैं तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन तेरे नाम को जलाल देते हैं खुदावन हालेलुया 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 लॉर्ड। हर एक तरह की जो गवर्नमेंट चल रही है खुदावन उन पर तेरी आशीष बरकत मांगते हैं खुदावन हालेलुया, क्योंकि गवर्नमेंट्स तुम्हारी ही तरफ से होती हैं मेरे बाप हालेलुया। हम तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन हर एक उस बात के लिए जो तेरी तरफ से है मेरे बाप हालेलुया। तेरा शुक्र करते तेरी तारीफ करते हैं खुदावन हालेलुया। ये सारी दुनिया का इंतजाम तेरे हाथों में है मेरे बाप हालेलुया। तेरा शुक्र करके तेरी तारीफ करते हैं खुदावन हालेलुया। और हमें तू लेके चलने वाला खुदा बाप है, हम तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। एक एक पास्टर्स पर तेरी आशीष बरकत मांगते हैं खुदावन। ब्लेस कर दो खुदावन हालेलुया लॉर्ड। तेरा शुक्र करके तेरी तारीफ करते हैं खुदावन। एक एक आदमियों की मिनिस्ट्री पर तेरी आशीष बरकत मांगते हैं, एक एक वुमेन्स की मिनिस्ट्री पर तेरी आशीष बरकत मांगते हैं, एक एक बच्चों की मिनिस्ट्री पर तेरी आशीष बरकत मांगते हैं, एक एक बुजुर्गों की मिनिस्ट्री पर तेरी आशीष बरकत मांगते हैं खुदा बाप हालेलुया हालेलुया लॉर्ड। तेरा शुक्र करते हैं हम सारी मिनिस्ट्रीज पर तेरी आशीष बरकत मांगते हैं खुदावन हालेलुया। जहां कहीं भी चल रही है वहां पे तेरी आशीष बरकत हो खुदावन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हर बुरा ख्याल बुरा विचार मिनिस्ट्री से दूर रहे खुदावन। हम तेरा शुक्र करके तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। इसी तरह से तेरे बच्चों से भी खुदावन हर एक बुरा ख्याल खुदावन दूर रहे खुदावन। तेरा शुक्र करते हैं हर एक बुरा हाथ खुदावन दूर रहे यीशु के नाम से लॉर्ड। हम तेरा शुक्र करके तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम तेरे बच्चे हैं खुदावन। तेरी हजूरी में बढ़ने के लिए तुझ में बढ़ने के लिए हमारी मदद कर खुदावन। हम तेरे कलाम में बढ़े, हम तुझ में बढ़े क्योंकि तेरे वादे पक्के हैं मेरे खुदावन हालेलुया लॉर्ड। तेरा शुक्र करके तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन हालेलुया लॉर्ड। सब कुछ तेरे हाथ में सौंप देते हैं। मदद करना अगुवाई करना आगे की मीटिंग को चलाने में खुदावन तेरी हिफाजत और मदद मांगते हैं और तेरी और ब्लेसिंग्स मांगते हैं खुदावन हालेलुया लॉर्ड। सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हैं ऐ बाप। ये दुआ हम यीशु मसीह के पाक और पवित्र और जलाली नाम से होकर के मांग लेते हैं। सुन और कबूल कर। आमीन 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 हालेलुया। हम एक ये ज़बूर गाएंगे, तू आँख आए मेरी जान मुबारक खुदा है। Say
हाँ, उनको मूसा दिखाया था, मैं यीशु मसीह दिखा रहा खुदावन ने हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. किड़े इजराइलिया का खुदा है साडा, हम रूहानी इजराइल्स हैं। हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। वो सोच के नहीं गाना अब हम जहां पे हैं। हालेलुया। ये कई बार बोली जाती है, कई बार ये बोली जाती है, जितने औरतों से पैदा हुए, कई बार बोली है कि पास्टर जी बार बार एक आयत बोलते हैं तो रट भी होगी आप लोगों को। बताओ क्या है? यूहन्ना सबसे बड़ा है। हाँ, यूहन्ना उनसे बड़ा है। और जितने दोबारा पैदा हुए, खुदावन के जलाल में पैदा हुए, जिन्हें बैप्टिज्म लिया, वो किससे बड़े हैं? यूहन्ना से भी बड़ा है। यूहन्ना से भी। जो औरतों से पैदा हुए उनसे भी बड़े हैं, क्योंकि यूहन्ना से बपतिस्मे शुरू हुए। हालेलुया। हम सब बातों की शुक्रगुजार की दुआ में इसी मकसद में कर करेंगे जो खुदा ने हमें जिंदगी दी, जो सलामती दी, वो निजात, जो शादमानी उसने हमें बख्शी, वो कुदरत, वो जलाल जो रखता है और अपने लोगों पर सहन करता है, हमें संभालता है, हमें परवरिश करता है और हमें हर तरह से बदनस मामूल करता है। खुदावन का खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं खुदावन, तू जो बड़ा है और तेरी शफ़क़त अब्दी है और तेरी वफादारी पुश्त अपने लोगों के साथ रहती है। खुदावन तेरा शुक्र हो आज इस खूबसूरत दिन के लिए। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं खुदावन कि तू हमें अपने घर में सही सलामत लेकर आया और हमने एक दूसरे को खुदावन सही सलामत पाया। तेरा शुक्र हो। पूरे पिछले वीक के लिए खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें संभाल कर अपनी पनाह में रखा। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावन, तू जो हमारा जिंदा खुदा है, जिसके पास खुदावन हम आते हैं और खुदावन हम खाली हाथ आते हैं और खुदावन तू हमें भरता है। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो खुदावन। आज के इस मीटिंग के लिए खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, गाने वालों के लिए, साज बजाने वालों के लिए खुदावन तेरा शुक्र हो। तेरा शुक्र हो खुदावन कि तूने हम सब पर आज आसमान को खोला हुआ है खुदावन। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावन। आज हमारे दिलों को भी खोल खुदा, हमारे दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरे रहें। हम उठते बैठते खुदावन तेरे नाम की इज्जत और जलाल दें और तेरा शुक्र करें खुदावन। ये सब कुछ मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम में, आमीन। हम गीत के जबूर गाएंगे, करो रब दी होड़ वडियाई। हालेलुया। खुदा उनकी तारीफ, उसके बड़े बड़े कामों का आश्चर्य कर्म जो किए उनकी गवाही देनी है। जब हम ये गीत गाते हैं, खुदा ने बड़े भलाई की हमारी जिंदगी में, उनको याद करते हुए ये जबूर गाएंगे। Amen.
करो तारीफ, खुदावन ने हमारी जिंदगियों में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। कई बारी काम हो जाते थे, कहते हो क्योंकि मैं कितना ना इस करके हो गया, सारा खुदावन करने वाला। हालेलुया। टाइम फॉर टेस्टिमनी। खुदावन ने हमें बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, उसके बुलंद आवाज से तारीफ कर दी है। हालेलुया। जिस किसी के पास गवाही है, anybody have a testimony for the glory of God, please quick get up and share the testimony for the glory of God. हालेलुया। खुदावन के नाम को जलाल मिले। हमेशा संभालता है, आज भी संभाला, और आज हम यहाँ पे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और कल भी हम एक वर्शिप में थे, खुदावन ने बरकत दी। हालेलुया। खुदावन के नाम को जलाल मिले। खुदावन के नाम को जलाल मिले। और कल हम जब वहाँ पे थे तो एक सिस्टर आई हुई थी, सोनिया है उनका नाम, और पास्टर है अज्जी बेटा। तो उन्होंने एक गीत गाया, तो जो भी उन्होंने गीत गाया बड़ी रूह से भर के गाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे नहीं पता था वो पास्टर हैं क्या हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। तो खुदावन के नाम को जलाल मिले कि खुदावन ने बड़ी प्यारी प्यारी पास्टर्स भी दिए हैं हमको। हालेलुया। लेडीज़ में। हालेलुया। खुदावन के नाम को जलाल मिले। कल वुमेंस की एक्चुअली वो प्रेयर मीटिंग थी, उसका नाम उन्होंने बॉडी ऑफ क्राइस्ट रखा है। खुदावन बरकत दे सबको। सब लेडीज़ ने मिलके बहुत अच्छा काम किया। खुदावन उनको बरकत दे सबको। और अजी की मदर इन लॉ हैं, उनका नाम है समीना, तो वो उनकी प्रेसिडेंट हैं। कल मुझे पता चला, मुझे पता नहीं था। और नरगिस बाजी ने वो स्टार्ट किया ग्रुप जो भी है। तो इट वॉज रियली रियली नाइस येस्टरडे। बहुत अच्छी थी। खुदावन सबको बरकत दे। खुदावन के नाम को चला दिया। लेकिन हमने नरगिस बाजी का मैसेज मिस किया, उन्होंने मैसेज नहीं दिया कल। चलो कोई बात नहीं, अगली बारी खुदावन के नाम को जला दीजिए। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. मैं छोटी सी कमाई दूँगी। तो मैं तो 3 हफ्ते पहले मेरी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी, और हमारे घर से 35 माइल हॉस्पिटल में मैं जा रही थी। तो मेरी गाड़ी जब 1 मील रह गया हॉस्पिटल, तो मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया पीछे वाला। तो मैं स्टिल जा रही थी, तो एक जवान सा लड़का मेरे बच्चों की तरह, उसने अपना शीशा खोल के कहा कि और टायर इज आउट ऑफ रैम्प। मैंने कहा आई हैव टू गो टू माई डॉक्टर अपॉइंटमेंट। वो कहता है इफ यू लाइक आई कैन चेस यू फॉर योर प्रोटेक्शन। तो मैंने कहा यस। तो वो देखो खुदा हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारे लिए अपने फरिश्ते भेज देता है। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ। तो उसके वो हॉस्पिटल तक मुझे छोड़ के गया, कहता है इफ यू लाइक आई कैन कॉल समबडी हेल्प यू। मैं कह नो आई कैन कॉल टू माई हस्बैंड। तो मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ कि मैं सही सलामत हॉस्पिटल पहुँच गई। खुदावन ने मेरी प्रोटेक्शन की, उसका शुक्र हो। Praise the Lord. Hallelujah. 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 Anybody else? Children come forward. Hallelujah. 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 Praise you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord. कल एक फ़ोन आया चलते हुए में, एक बच्चा छोटा सा है, वो गिरा और सीधी वॉमिटिंग कर जा रहा था मैरीलैंड में। तो उस बहन ने हम सबको कॉल की, कहती बबलू सबको बोलो कि दुआ करने वाले लिए। जब दुआ की गई है, उसके में 1 घंटे बाद हम मीटिंग में थे, तो टैक्स आता बबलू बेबीज ऑफ लाइफ। हालेलुया। जब हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम में, दूरियां खत्म हो जाती हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर दूर और नजदीक का खुदावन है। हालेलुया। Right. Praise the Lord, all ye nations extol him, all you people from great ages of temple to the sun, and the faithfulness of the Lord will ever forever. Turn away for the waves that for me. The Lord is my shepherd, I shall not want. हालेलुया। 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 बहुत सी गवाही हमारे पास ऑनलाइन भी है
खुदा आप सबको बरकत दे। हालेलुया। पास्टर रखनवाज हमारे बीच में है, इनसे विनती है सारी गवाहियों के लिए और इन बच्चों के लिए जो ऑनलाइन गवाही है उनके लिए और बच्चों के लिए दुआ में रहनुमाई करें। हालेलुया, हालेलुया। आसमान के बादशाह, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। तो आसमानों के आसमान पर तख्तनशीन है, तो भी हम खाकसार को जो जमीन पर रहते हैं ख्याल रखता है, हमें बरकत देता है, हम पर रहम करता, फजल करता। हमारे दुश्मन हमारे खिलाफ बुरे मंसूबे बांधने से महफूज रखता है, सलामती बख्श निजात की शाख से कबूल करता है। कुदरत, जलाल, शक्ति तेरी है, जो तेरे रूप को, तेरी कुदरत को मांगता है, तुझ पर भरोसा रखता है, वो तेरी कुदरत, तेरे जलाल, तेरे बुलंद वज़ पर भरोसा करता है, वो कामयाब होता है। हम तेरे शुक्रगुजारी करते हैं। सब बरकतों बख्शिश में वहीं पे तेरे ज़रूर दी गई, हम तेरे शुक्रगुजार। जिंदगियों के लिए जो तेरे ज़रूरी में आई हैं, जो आना चाहती रास्ते में, सब के लिए भी हम तेरे शुक्रगुजारी बरकत बख्शिश को मांगते हैं यीशु के नाम में। एक किस्म के ऊपर इन बच्चों के लिए हम तेरी बरकत मांगते हैं यीशु के नाम से। इनके ज़हन, इनके सोचे, इनके ख्यालात तेरे हुजूर पाक का मुकस्सर ईमान में, रूह में, कुव्वत में, ताकत में बढ़े, हिकमत दानाई में बढ़े, तेरे मज़हब में बढ़ते जाएं। तेरा पाक उनकी जिंदगी में काम करे और तेरी आत्मा इनको संभाले और जलाल और कुदरत और शक्ति इनकी जिंदगियों से चली जाए। तेरी शुक्रगुजारी हो आसमानी बाप, तो हमेशा से सच्चा बरकत है। जितने ऑनलाइन बहन भाई हैं, उन सब के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनकी रूह, उनकी जान, उनकी जिंदगी के लिए, उनके घरानों की बरकत मांगते हैं यीशु के नाम। और उनके घराने, उनके बच्चे, उनका पूरा निजाम खुदा हम तेरे यीशु हाथों में देते हैं, तेरे पाक हाथों में देते हैं। बरकत पर बरकत पाएं, हर तरह की आसमान जमीन बदल की बरकत से मामूल हो, और वो ईमान में और रूह में, कुव्वत में बढ़े, तेरी गवाही में बढ़े, तेरी हुजूर में बढ़े, उनकी जिंदगी से बदल से कर जलाल और तेरी कुदरत से हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। सारा जलाल यीशु को यीशु मसीह का। हालेलुया। कलाम से पहले हम गीत गाएंगे नीले आसमान के, और उसके बाद भाई टीम दुआ में रहनुमाई करेंगे कलाम के लिए।
ऐ हमारे प्यारे आसमानी बाप, दिल की गहराई से खुदा तेरे शुक्रगुजार हैं तेरे बेटे अपने खुदा यीशु नासरी के लिए, जिसको तूने दुनिया में हम सबके लिए भेजा, हमारे लिए कुर्बान हो और हमें खून के वसीला से बेटे बेटियां ठहरने का हक बख्श दे। प्रभु यीशु तेरा शुक्र करते हैं तेरे सच्चे वादों के लिए जो तूने हमसे किए और पूरा किया। तूने पाक रूह दिया, उस पाक रूह के लिए जो अच्छा सहायक है, मददगार है, हमारी मदद करता है, हमारी कमजोरियों में भी जोर देता है, कुव्वत और ताकत देता है कि तेरे खुदा प्रशंसा करते हुए तुझे पसंद आ सके। प्रभु यीशु तेरा शुक्र हो, आज तूने हमें संभाला, तूने हमारी मदद की, हमारी सहायता की, तूने हमें इकट्ठा किया। पाक रूह हम सबको आज तू ले और हर एक के प्रगंदा ख्यालात को दूर कर। गुजरे वीक में जो मुझसे, मेरे बहन भाइयों से, बच्चों से कोई खता, कोई गलती, को गुनाह हुआ तो उसे माफ करके आज पूरे ज़हन को पाकीज़गी के में ले चल, क्योंकि तेरे कलाम में यही लिखा है कि मुबारक का वो जो पाक दिल है क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। खुदा तेरे कलाम में ये भी लिखा है कि बगैर पाकीज़गी को उसे कोई देख नहीं सकता। इसलिए आज खुदावंद अपने दिलों को, ख्यालों को तेरे कलाम की तरफ लाते हैं और तैयार करते हैं तेरे हुजूर, अपने आप को हम्बल करते हैं खुदावंद हमें हलीम और फुर्तन बना, ताकि हम उस कलाम को ना सिर्फ आज सुनने वाले हों बल्कि उस पर अमल करके यीशु बादशाह तेरे काद के अंदाज तक पहुँचे, तुझे खुश करें। ये जिंदगी जो तूने दी है तेरी मर्जी से गुजारे। जितनी खुदावंद जाने आज ऑनलाइन हमें देख रही हैं, हम उन सब के लिए भी यही दुआ करते हैं, उनको भी खुदा तेरे लहू में छुपाते हैं, उनके लिए भी बरकत चाहते हैं, ताकि खुदा वो भी तेरे हुजूर, तेरे बंदे से कलाम सुनकर बड़ी बरकत पाए और उनकी जिंदगियों में भी तब्दीली आए। जिन्होंने तौबा नहीं की वो तौबा करें और निजात पाए और कसरत की जिंदगी पाए। हालेलुया, हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र हो, एक एक जिंदगी के साथ हो खुदा, यीशु के नाम में, आमीन। Let's welcome to Pastor Happiness, please. खुदा यीशु मसीह में सब बेटी की सलामती हो। वुमेन्स बड़ा क्रिटिसाइज है किया जाता है। खड़ी हो जाए प्लीज, सब खड़ी हो जाए सर की क्लैप। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿੰਨਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। They are symbol of a nation. Mother India. Women are symbol of the nation. That's it. Thank you. काम पे था, मुझे याद आ गया जब मैं दुआ कर रहा था, पास जी हाथ रखे, बहुत सारी चीज़ें मेरे जहन में आई। एक फैमिली थी, बुजुर्ग थे दोनों मियाँ बीवी, उनकी फ़्लाइट लेट हो गई। वो आए स्टोर पे कुछ खाने के लिए, उनको पता नहीं था, हमारे पाकिस्तान से थे कि क्या लेना, तो मुझे पूछ रहे थे। मैंने बताया मुस्लिम थे, तो क्या खाने का है क्या नहीं है। मैंने उनको गाइड किया, उनकी हेल्प की, कुछ खाने पीने को दिया, कुछ एक्स्ट्रा दिया। फिर मैंने उनसे कुछ बात की, वो चले गए क्योंकि फ़्लाइट लेट थी। वो फिर दोबारा आए, फिर कुछ लेने के लिए, फिर मैंने उनको गाइड किया, हेल्प की, दिया। उन्होंने मुझे नाम पूछा, बताया कहाँ से, मैंने बताया पाकिस्तान से। उन्होंने बताया हम भी पाकिस्तान से, नाजरबाद से हैं। उनसे बात हुई, फिर उन्होंने मुझे कहा अपना नंबर दे दो, वो टेक्सास में रहते हैं। मैंने नंबर दिया, उन्होंने अपना नंबर दिया। जब वो जाने लगे तो उन्होंने एक कुछ बात कही मुझसे, कहते तुम्हारी माँ बहुत अच्छी औरत थी। है ये नहीं है? मैंने कहा नहीं, मेरी माँ दुनिया में नहीं, वो बहुत अच्छी औरत है।
पता चलता है उसने तुम्हारी तरबियत की है। Praise the Lord. Hallelujah. मुझे वो सब याद आया जो माँ मेरे लिए करती रही, सख्ती में भी, मारने में भी, तरबियत के लिए जो कुछ भी उसने किया। उस टाइम में बुरा लगा, और आज मुझे याद आता है, मैं कहता हूँ वो मेरी बरकत। कुछ भेद की बातें आज हम सीखेंगे, जानेंगे, उन तालीमात को भी जो बने इंसान को दी गई खुदा की तरफ से, और वो भी जो इंसानों की तरफ से दी गई। जो खुदा की तरफ से है वो रास्ती और सच्चाई है, जो इंसान की तरफ से है वो गुमराही है, क्योंकि उसके बैकग्राउंड में इंसान को गुमराह करने वाला है। अदन में खुदा आदम से मिलने आता है, वो 3 शख्सियत से बात करता है, 3 रूहों से बात करता है। उसके मिलने का वक्त एक ही है, अर्ली सुबह, पहला पहर, जब सूरज निकलने वाला होता है, दिन चढ़ने वाला होता है, वो आता है मिलने आदम से। और उस पल का आदम हमेशा इंतजार करता है, और उस दिन भी उसको पता है कि वो मिलने आएगा। एक गुमराही की जिंदगी वो अपना चुके हैं, पर जब खुदा मिलने आता है तो वहां 3 लोग, तीनों के तीनों मौजूद हैं। और अगर तीनों के तीनों वहां मौजूद हैं तो इसका मतलब कि जब खुदा मिलने आया, वहां आदम भी है, वहां हवा भी है, और वहां वो तीसरा भी है। इसका मतलब मैं ये भी समझ सकता हूं कि जब वो खुदा के मिलने के लिए आते तो वो देखता कि खुदा इनके साथ रफाकत रखा, और पर मुझसे उसकी रफाकत अब नहीं रही। वो देखता होगा, उसमें उसको हसल फील होती होगी, उसको दावत फील होती होगी। व्हाट डू यू थिंक? और जब गलती होती है तो पहला क्वेश्चन वो किससे करता है? वो आदम से करता है। वो और से नहीं पूछता तूने क्या, वो पहला क्वेश्चन वो आदम से करता है। और आदम कहता है कि जो औरत मैंने, क्या तूने वो फल खाया? पहले पूछता तो किधर है? वो कहता मैं फल खाया, मैं नंगा हूं। उसने कहा तूने क्या किया? तूने वो फल? हाँ जी मैंने खा लिया। क्यों खाया? वो जो औरत तूने मुझे दी उसने मुझे खिलाया और मैंने खा लिया। कहता अच्छा। फिर वो दूसरी इंक्वायरी करता है औरत से, तूने ये क्या किया? और वो जवाब देती है मुझे सांप ने बहकाया और मैंने खा लिया। इन दोनों से उसकी इंक्वायरी होती है, पर तीसरे से वो इंक्वायरी नहीं करता। वो जो तीसरा है उससे नहीं पूछता कुछ भी, उसके लिए एक डायरेक्ट ऑर्डर जारी करता है। पैदाइश की किताब उसका 3 बाब उसकी 14वीं और 15वीं आयत को हम पढ़ेंगे। Genesis 3 14 and 15। और खुदा ने सांप से कहा, इसलिए कि तूने ये किया, तो सब चौपायों तक जानवरों में मालूम ठहरा, तो अपने पेट के बल चलेगा और अपनी उम्र भर खाक चाटेगा। और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत कर दूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। हाँ जी, समझने की बात है। जब अब मुकाशवा में जाते हैं, हम जाएंगे आगे उसमें भी, उसको अज़दहा से तशबीह दी गई है। और खुदा ने इसको जो तीसरा है इसको जानवरों से तशबीह दे दी। खुदा की निगाह में वो जिंदगी जिसमें खुदा की विजडम नहीं है और आसमान के खुदा की मौजूदगी और
प्रेजेंस नहीं है, दे आर लाइक एनिमल। सुलेमान इतनी हिकमत रखने के बावजूद भी कहता है दोनों एक ही तरह मरते हैं, एक ही जगह जाते हैं। कौन जाता है? क्यों? वो दुनिया की हिकमत रखता था। अगर वो आसमान की हिकमत रखता, वो जानता कि जो वो कर रहा है वो गलत है। ना वो गैर कौम की औरतों से शादियां करता, ना उनको लेके आता, ना उनके लिए मंदिर बनवाता, ना उनको उनके देवी देवताओं को सजदे करना पड़ते, ना उनकी ईदों में शामिल होना पड़ता। He was empty of the spiritual wisdom. वो उसके बाद दुनिया की, इसलिए उसने जो भी तख्लीक किया, बनाया, चीजों को, घरों को, महलों को, हैकल को, जिस चीज को भी बनाया वो जिस्मानी चीजें थी। इस दुनिया की चीजें ही ली उसको बनाया। उसके पास आर्किटेक्चर की, मैं समझता हूँ कि विजडम थी कि वो तख्लीक दुनिया की चीजों को बनाने वाला था। उस काशफ मुताबिक उसको पुराना सी सांप, अज़दहा और शैतान, अबलीस और शैतान के नाम से तशबीह दी गई है। और अज़दहा काटता नहीं है, वो लपेटता है, हड्डियां तोड़ देता है, अज़ा आपके अंदर से तोड़ मरोड़ के खत्म कर देता है और मर जाता है वो जानवर और वो जानदार जो भी होता है, फिर उसको वो सालम निकल जाता है। ये उसकी खुसूसियत है अज़दहा की, इसलिए उसको उससे तशबीह दी गई। जिस तरह सांप समूचा निकल जाता है, ऐसे ही पताल इंसान को निकल जाता है। वो भी एक सुरंग की तरह बनी हुई है जिससे रूहें जाती है और निकलती हैं। वन वे है, जा सकते हैं और निकल नहीं सकते। खुदा उसमें जाने से रोकता है इंसान को। सिर्फ मसीहा ही वहां गया। इसलिए मैं अक्सर ये बात बड़ी ईमान के साथ कहता हूँ और बड़े फख्र के साथ, हमारा खुदा वो जिसने दरवाजे अड़बंगे तोड़ डाले उसके, कि जाने वाला सिर्फ जा सकता है, निकल नहीं सकता। कितने ईमानदार थे उधर इस जमीन पर, बादशाह थे उनमें से ज्यादातर, लेकिन ईमानदार थे उसमें से जिन्होंने जमीन पर बड़े काम किए, पर उधर वो उस आराम है, वो आराम की जगह पर वो उधर बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कोई आएगा जो हमें निकालेगा, क्योंकि हम आ तो गए, हम जा नहीं सकते। मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान दावत डालूंगा। ये बहुत जरूरी ये पॉइंट है, समझने की चीज है। उसने उसको दश्ती जानवरों से तशबीह दी, उसने इंसानों से उसको निकाल दिया, उसने रूहों से उसको निकाल दिया, उसको जानवरों की मानद कर दी, हिकमत से खाली। इसलिए बाइबल में जितने भी शैतान के लिए या इब्लीसी रूहों के लिए यूज किए गए हैं तशबीहन, वो हैवान का वर्ड ही यूज किया गया। खुदा ने जुदा किया है, खुदा ने अलग किया है। और उसके बाद जो खुदा ने आगे बात की, आदम से नहीं की। वैसे आदम से करनी चाहिए थी, मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान दावत डालूंगा, यू नो। पर यहां वो आदम से बात नहीं करता, वो जिससे बात करता उसको कहता है मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान दावत डालूंगा। वो तेरी, तू उसकी एड़ी पर काटेगा, वो तेरे सर को कुचलेगा। इससे मुराद हमेशा हम सीखते आए हैं, लेते आए हैं कि शायद वो मौत की बात करता है, और मैंने बताया कि अज़दहा काटता नहीं, वो काट भी तो कुछ नहीं होता, वो लपेटता है, वो तोड़ता मरोड़ता और हड्डियां तोड़ डालता है। इसके बाद वो समूचा निकल जाता है उस चीज का। यही करता है शैतान इंसान के साथ। पर औरत की नस्ल के दिमाग, क्योंकि जो तेड़ी पर काटेगा, और जब काटता है सांप या कोई भी एड़ी पर जब काटेगा तो फिर इंसान का खड़े रहना नामुमकिन है, वो गिरेगा ही गिरेगा। जब वो काटेगा तो क्या होगा, इंसान गिरेगा और तू उसकी एड़ी को
तू वो तेरे सर को कुचलेगा। ये खुदा की मर्जी है। तू खाक चाटेगा, तू आवारा होगा। इसका मतलब जो खुदा ने बनाया, जो खुदा ने तख्लीक किया और जो खुदा ने उसको दिया, बनाया खुदा ने, इससे मुराद वो जो खुदा की बरकतें हैं वो तुझे नहीं मिलेंगी। तू जमीन की खाक चाटेगा। आसमान की बरकतें और मेरी बनाई हुई बरकतें तेरी नहीं है, तुझे नहीं मिलेंगी। तू उनका मालिक नहीं होगा, बल्कि तू खाक चाटेगा। तेरे पास कुछ नहीं होगा। खाक तेरा मुकद्दर है, ये जमीन तेरा मुकद्दर है और कुछ नहीं तुझे मिलने वाला। पर ये जो इंपॉर्टेंट बात खुदा ने कही, औरत की नस्ल, ये इंपॉर्टेंट बात है। जो औरतों से पैदा हुए, हर आदमी औरत से पैदा होता है। कोई ऐसा नहीं जो औरत से पैदा ना हो। इसलिए औरत से पैदा होने के बावजूद हाकरवाज सैमुअल का बेटा है। पर इस रोज जमीन में एक हस्ती ऐसी आई जो औरत से पैदा हुई। उसको रोज जमीन के इंसान का नाम नहीं मिला। वो औरत से पैदा हुआ तो उसको नाम, उसको जो बाप का नाम मिला वो आसमानी बाप यहोवा कादर मुतलक है। जो औरत से पैदा हुआ वो सिर्फ एक ही है जो हकीकी तौर से सिर्फ औरत से पैदा हुआ, ना कि आदमी से, और वो यीशु मसीह। खुदा स्लीप पर है, मुकस्सा मरियम वहां मौजूद है। हम मुकस्सा इसलिए मानते हैं क्योंकि खुदा सिर्फ खुदा की मां नहीं थी, वो ईमानदार थी, रुकुत से मामूल थी। खुदा का मसा उस पर था, खुदा का फजल उस पर था। वो औरतों में मुबारक भी इसलिए ठहरी कि उससे खुदा का बेटा दुनिया में आया। वो चुनी गई इस काम के लिए। वो एक कौम को प्रेजेंट करती है। खुदा हम क्या कहते हैं, उसका नाम नहीं लेते, उसको मां नहीं कह रहे। औरत देख तेरा बेटा। और भी औरतें थी उधर, मरियम मगदलीनी भी थी, और भी औरतें थी उधर जो पूरी मसीह खुदा की इस बशीरत की खिदमत में वो उसके साथ रहती थी। वो घरों से पका के लेके जाती, खाने और चीजें लेके जाती। और फिर चूंकि खुदा और उसके शागिर्द तो ना काम करते थे, ना बोते थे, ना काटते थे। वो तो हर वक्त रात दिन दुआ में और शफा और मौज़ात और निजात के काम के लिए काम करते। ये अपने घरों से बना के पका के लेके जाती और उसी से वो उनकी खिदमत करती, वो खाने को देती। वो और भी औरतें मौजूद थी, उन्होंने किसी से बात नहीं की। उन्होंने उससे कहा, क्योंकि वो स्लीप के बिल्कुल सामने थी, ऐ औरत देख तेरा बेटा। और उससे कहा, देख तेरी मां। दे बोथ आर बिलीवर्स। हमें अपनी बीवियों से इख्तिलाफ हो सकते हैं, बीवियां हमें तंग करती हैं, हम परेशान हो सकते हैं, हमारी बात ना माने, हमें इज्जत ना दें, या किसी तरह के भी अल्फाज यूज करें, एक डिफरेंट मैटर है। और वुमन इज द सिंबल ऑफ अ नेशन। जितनी देवी देवता हैं, इनमें देवी देवताओं में मोस्टली जो है वो औरतें हैं।
They are symbol of the spirits. Behind the idols, there are spirit. चाहे वो काली माता है, चाहे वो गंगा है, चाहे वो आस्था देवी है, चाहे वो और हैं, जिस तरह की भी हैं, इन सब they are all symbol of the spirits. इनके पीछे स्पिरिट है. वो सजदा देखने को तो वो सजदा उस बुद्ध को कर रहे हैं या उस आइडल को कर रहे हैं, पर बिहाइंड उसके वो स्पिरिट है जिसको वो फॉलो करते हैं, जिसका वो अक्स है या नक्श है. मरियम एक कौम को तशबीह दी गई है, उसको इज अ नेशन. और हमारे लिए जो एक फेथ बना दिया गया इस तरह से कि खुदा उनकी मां सिफारिश करेगी तो होगा, ऐसा कुछ नहीं. ऐसा कहीं नहीं लिखा. खुदा ने भी नहीं कहा तो उसके पास जा, मेरे पास आओ, जिंदगी की बातें मेरे पास हैं. जो मेरे पास आएगा मुझसे खो, मैं इसलिए आऊं ताकि जिंदगी पाए, कसरत से पाए. वो एक नेशन को जाहिर करती है. प्रकाश की किताब में हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं. आई थिंक 12 बाब या 13. पहला 12 बाब उसकी पहली 2 आयत को देखते हैं. फिर आसमान पर एक बड़ा निशान दिखाई दिया. यानी एक औरत नजर आई जो आफताब को ओढ़े हुए थी और चांद उसके पाँव के नीचे था और 12 सितारों का ताज उसके सर पर. वो हामला थी और दर्द ज़े में चिल्लाती थी और बच्चा जन्ने की तकलीफ में थी. हाँ जी. अब ये जो पूरा चैप्टर है, ये आप इसको आप पढ़ सकते हैं. इसमें बहुत सारी पेशेंट की गई हैं, उसको प्रोफेसीज को बयान किया गया है. मैं जिस चीज को देखता हूं, इस खुदा के कलाम को, इस पराई में जो बात कर रहा है ना, वो कौन है? जब एक नॉलेजेबल आदमी बात करेगा, पढ़ा लिखा इंसान, डिग्रियों वाला इंसान, उसके बात करने में फर्क होगा उसकी इल्म और तालीम और नॉलेज के हिसाब से. और जो अनपढ़ होगा और जो कम पढ़ा लिखा होगा, उसकी बात करने में फर्क होगा, उसकी समझ में फर्क होगा. जो बात कर रहा है इस बाइबल मुकद्दस के थ्रू, ही इज अ क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, ही इज योर क्रिएटर. आपके इस अजीब बदन को, आपकी इस अजीब जिंदगी को, रूह को बनाने वाला है. बहुत सारे तजाद हमारे गैर कौम के लोग ये भी उठाते हैं कि एक खुदा को, कि ये कई तीनों खुदा को मानते हैं, या 7 लोगों की बात होती है तो समझ पाते नहीं उस बात को, और समझना चाहते भी नहीं है, उसको भी क्रिटिसाइज करते हैं. हमारे लोग भी, बाहर वाले जो समझ में आता है वो नहीं जानते पहचानते, वो करते हैं. हमारे लोग भी करते हैं. अगर एक आदमी में लश्कर रह सकता है, और लश्कर तो हजारों का है, 3 से 4 हजार, अगर बुरी अरवाह एक आदमी में रह सकती हैं, तो क्या खुदा की पाक रूहें आपकी इंसान की जिंदगी में एक साथ नहीं रह सकते? या रूह कुदस तो एक ही है. इसका मतलब यह है कि पाक पुत्र रूह एक ही है, पर हर एक पुत्र रूह एक ही है खुदा की निगाह में, और उसकी क्वालिटीज फर्क है. मौजज़ात की रूह फर्क है. खौफ जो पैदा करती है आपकी जिंदगी में, वो फर्क है, क्योंकि वो जो खौफ पैदा करती है खुदा का, वो रूह आपको खुदा के खिलाफ जाने से रोकती है. मसलत की रूह आपकी जिंदगी में इस तरह से काम करती है कि खुदा होने देता है कुछ चीजों को. हम करते हैं गलती, वो हमें मना करता, हम नहीं करते, पर खुदा फिर होने देता है. चल ठीक है, तो मजा चख ले. और मसलतन कुछ चीजें इंसान की जिंदगी में होने देता है, और जब इंसान फिर उनसे सीखता है, हाँ ये मैंने गलत किया, हाँ ये मुझे नहीं करना चाहिए. खुदा ने कौम बनी इसराइल को ऐसे ही गैर कौमों के हाथों में बाब दी था. उसकी मसलत थी उसमें कि ये जाएंगे, और जब ये वहां पिसेंगे
ये चलाएंगे गुलामी में, तब ये जानेंगे और फिर मेरे पास वापस आएंगे और मैं फिर ये मुझे समझेंगे कि मैंने इनको आराम दिया था। ये अपने मुल्क में आराम में थे, तसल्ली में थे, खुशहाल थे, अब ये गुलामी में हैं। तो इनको पता चलेगा कि मेरी मोहब्बत, मेरा प्यार क्या था इनके लिए। इसलिए वो मसलतन होने देता है। और आपको इर्द गिर्द लोग नजर आते हैं बेबाक, नशे में धुत, शराब नोशी, हर तरह का बुरा काम, जुआ अड्डा, ऑनलाइन जुए खेलना, पैसा बनाने की धुन में रात दिन सवार रहना, आपको नजर आते हैं हर तरफ। हर बुराई करते, खुशहाल भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, पर लेकिन वो खुदा की निगाह में हैवान है, क्योंकि वो मट्टी जमा करते हैं। उनका फायदा उनकी मौत के बाद कुछ नहीं है। यीशु मसीह इसलिए आया कि जिंदगी पाएं। ये वो इसलिए नहीं आया कि मुझे दौलतमंद बना दे, अरबपति बना दे, खरबपति बना दे, सोने चांदी जेवरात मेरे घर में भर दे। वो इसलिए नहीं आया, वो मेरे लिए इसलिए आया ताकि मैं जिंदगी पा जाऊं। मेन इंपॉर्टेंट चीज है द लाइफ। उस जगह पाताल में जाने से बचे। जब आप काशवा की अगली आयत को पढ़ते हैं तो आसमान पर एक निशान दिखता है। मैंने जो भी बात की थी थोड़ा सा आपको समझने के लिए, इसी आयत पढ़िएगा। फिर एक और निशान आसमान पर दिखाई दिया, फिर एक बड़ा लाल अजदहा, उसके 7 सर और 10 सींग थे, उसके सरों पर 7 ताज। हाँ जी, ये लाल अजदहा। और आगे जाके पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये वही है जो सांप, पुराना सांप, इब्लीस और शैतान कहलाता है। तो इसको उससे तशबीह देगी क्योंकि इसका काम क्या है? काटना। बेसिकली क्या? इंसान ईमान पे खड़ा ना रह सके। क्या ना हो कि इंसान खुदा के कलाम के पर और खुदा की जात पर ईमान में खड़ा ना रह सके। ये जो औरत नजर आती है जिसके सर पर 12 ताज हैं, ये एक कौम को, एक नेशन को जाहिर करती है। जबरदस्त है ये बात। लोग मुकाशवा को पढ़ने से डरते हैं, पर मैं कहता हूं दिस इज अ लव लेटर ऑफ द गॉड। उसने आने वाले वक्त की चीजों के बारे में हमें बताया, और जिसने ये लिखवाया, वो पाकरू है, वो खुदा का रूह है। उसको जानने समझने की भी आपको उसकी रूह चाहिए, आपको समझने की भी उसकी रूह चाहिए। और जब आगे पढ़ते हैं तो क्या है? वो बच्चा जन्ने की थी और सांप उसके पीछे पड़ा ताकि उस बच्चे को निकल जाए, लेकिन वो बच्चा खुदा के तख्त तक पहुंचा दिया गया। उससे पीछे से पानी भी फेंका ताकि उसको निकल जाए, उसको गिरा दे, लेकिन ना गिरा सका और खुदा के ज़ूर तक पहुंचा दिया गया। यस्टरडे जब हम उस प्रोग्राम में बहनों की नाम उन्होंने अच्छा रखा, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, तो खुदा ने मुझसे कहा बॉडी ऑफ क्राइस्ट का मतलब मसीह है, और जब मसीह का बदन है तो फिर बाप का रूह भी होना चाहिए इसके अंदर, तभी वो कंप्लीट होता है। मसीह बेटा होने कि इस रुतबे पर कब कबूल हुआ, पूरा हुआ जब रूह कुदस पाया, बाप का रूह उसकी जिंदगी में आया। और जब बाप उसकी जिंदगी में आया तब वो मुकम्मल उसका बेटा बना। उससे पहले वो पाक था, पर वो इंसान था, सिर्फ इंसान था, पर उसको इख्तियारात आसमान के, जमीन के, फरिश्तों पर, सब चीजों पर कब मिले? जब रूह कुदस उसकी जिंदगी में आया। आदम के पास जब खुदा औरत को बना के लाया तो उसने कहा अब तू मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, तू नारी कहलाएगी। क्या? कोई नाम नहीं दिया उसको, नारी कहा, क्योंकि तू आदम से निकला, मुझसे पैदा हुई है ना, इसलिए तू नारी कहलाएगी, मुझसे निकली हुई। और जब गुनाह किया, आदम से निकाल दिया, तब उनसे उसका नाम रखा हवा। फिर उसने उसका नाम रखा जिंदों की मां। एक बात याद रखने की जरूरत है,
वो जो औरत से पैदा हुआ उसकी अदावत थी, उसकी मुखालफत थी, उसकी दुश्मनी थी। किससे? गुमराह करने वाले से, सांप से, एड़ी पर काटने वाले से, जकड़ कर हड्डियां तोड़ देने वाले से। और ये जो साइन दिया गया ना खुदा यीशु के लिए जो दिया, वो बर्रा तूने क्या करना है? समोचा खाना है, हड्डियां नहीं तोड़नी उसकी, सिर्फ गोश्त गोश्त उतार के खाना है, पूरा उबालना है, आग पर भूनना है, पूरा लेकर हड्डी कोई नहीं तोड़नी उसकी, पूरा खाना है। गोश्त खा लेना पर हड्डी नहीं तोड़ना उसकी। और खुदा यीशु के लिए भी ये पेशन हुई थी कि उसकी कोई हड्डी तोड़ी नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि अज़दहा हड्डियां तोड़ता है और उसकी कोई हड्डी नहीं तोड़ी गई। ये प्रोफेसी थी और इसको पूरा भी हुआ। आपकी जिंदगी में एक ईमानदार की और एक बिलीवर की जिंदगी में खुदा की मर्जी क्या है? उसके साथ को कुचलना है। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रश देयर हेड। वो जो बोलता है उसकी बोलती बंद कर देनी है। वो रूहानी तौर पर बोलता है। जब हम रूहानी तौर पर इंसान एक ईमानदार नहीं सुनता, फिर वो बीवियों से, फिर वो बेटियों से, फिर वो बेटों से, फिर वो चाचे मामे ताए बाबों से बोलता है, फिर वो यारों दोस्तों के जरिए बोलता है। कुचलना है। और हमें आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि जो औरत से पैदा हुआ वो खुदावंद यीशु मसीह है, और जो यीशु मसीह से पैदा हुए वही वो नेशन है। जिसका खुदावंद ने इब्तिदा में वादा किया कि वो तेरे सर को कुचलेगा। ये बकाशवा के बारे में आपको पढ़िएगा, बहुत सारा है क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, हम पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करने की जरूरत है? We have to crush the head of the snake। उसकी बात नहीं सुननी, उसके सर को कुचल देना कि बोलने के काबिल ना रहे, उसकी सुननी नहीं है। यही तो उसने किया। बियाबान में क्या किया? उसने उसकी सुनी नहीं। उसने उसको रोटी का भी गुमराह किया कि रोटी बना ले। उसने कहा क्यों, तेरी क्यों सुनूं भाई? तो इन पत्थरों से क्या रोटियां बन जाए? मैं तेरी क्यों सुनूं? दुनिया की शान और शौकत तुझे दे दूंगा, सजदा कर दे, तेरी क्यों सुनूं मैं भी? अपने आप को नीचे गिरा दे तो खुदा का बेटा है, फरिश्ते उठा लेंगे, मैं तेरी क्यों सुनूं भाई? क्यों सुनूं मैं तेरी? तभी आप उसके सर को कुचल सकते हैं, जब आप सुनेंगे नहीं उसकी। When you just listen the word of the God, you will be a conqueror। तब आप फतहमंद होंगे, तब आप उसके सर को कुचलेंगे। वो लोगों को गिराता है, काटता है और गिराता है, और जो फिर उठते नहीं है वो उनको जकड़ लेता है, उनकी हड्डियां तोड़ डालता है, उनका फिर समोचा निकल जाता है, पताल में उतर जाते हैं जो सुनना नहीं चाहते। दुखी होता है दिल जब लोग महफिलों में जाना पसंद करते हैं जहां शराब नोशी और गंदे डांस और गंदी फिल्में या गंदे प्रोग्राम चल रहे होते हैं, गाने चल रहे, वहां जाना पसंद, पर वो खुदा उनकी हमद, उसकी सताइश उसे घर में नहीं आना चाहते। ये वही हैं जो गिरे हुए हैं, जिनको उसने चकड़ा हुआ है, जिनकी हड्डियां वो तोड़ रहा है, उनको समझ में नहीं आता। वो अपने घमंड में है, हम ताकतवर हैं, हम जोरावर हैं, पर तब समझ में आएगा जब वो समोचा निकल जाएगा।
मैंने क्या कहा था, औरत क्या है? सिंबल है नेशन का, कौम का। और ये जो 12 औरत आप देखते हैं जिसने आफताब को उड़ा हुआ है और चांद उसके पैरों के नीचे है, ये एक सिंबल है, एक नेशन को जाहिर करती है। Who are their people? तो उनके कलाम में से हम देखते हैं गलीतियों का खत उसका 4 बाब उसकी 24 और 25वीं आयत और 26वीं आयत को हम पढ़ते हैं। 24, 25 और 26। चैप्टर कौन सा? 4। 24, 25, 26। ठीक है, इन बातों में तफसील पाई जाती है, इसलिए कि औरतें गोया 2 अहद हैं। एक कोई शिनापर का जिससे गुलामी पैदा होते हैं और वो हाजरा है, और हाजरा अरब का कोहचीना है और मौजूदा यरूशलेम उसका जवाब है, क्योंकि अपने लड़कों समेत गुलामी में है, मगर आलम बाला की यरूशलेम आज़ाद है और वही हमारी माँ है। हाँ जी, आलम बाला का यरूशलेम क्या है? हमारी, वो आज़ाद है और वही हमारी माँ है। ये जो 12 सितारे हैं यरूशलेम की 12 बुनियादें हैं। यरूशलेम की कितनी बुनियादें हैं? 12 बुनियादें हैं और 12 दरवाजे हैं। इसको मां से तशबीह दी क्योंकि मां हमेशा सीने से लगा कर रखती, घेर कर रखती, अपने अंदर रखती है बच्चे को। इसमें रहने वाले बेटे हैं या बेटियां, हालेलुया। इसमें रहने वाले खुदा के बेटे हैं या बेटी हैं। जिस औरत बेटा बेटी को अपने अंदर रखती है, इसी तरह ये यरूशलेम उन जिंदगियों को जो मुकद्दस हैं, जो पाक हैं, जो चुने हुए हैं, जो आज़ाद किए हैं, जो अलग किए हुए हैं, उनको अपने अंदर रखती है। हमारी मंजिल क्या है? फिर से हमें उधर जाना है। किधर? उस माँ के पास। हम अगर अलग हुए हुए हैं तो हमें अलग रहना है। फिर हमें महफिल में नहीं जाना, ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं जाना। जो खुदा को रद्द करते हैं हम उनके साथ नहीं जाना, क्योंकि वो क्या करेंगे? शैतान फिर तुम्हें गुमराह करेगा। शैतान फिर तुम्हें उन्हीं कामों की तरफ जिनसे अब छोड़ के आप निकले हो, फिर उनकी तरफ आपको वापस लेके जाएगा। फिर वो कलाम करेगा, फिर वो बोलेगा, फिर वो काटेगा, फिर गिराएगा, फिर हड्डियां तोड़ना शुरू करेगा, फिर तकलीफें और परेशानियां जिंदगी में पैदा करेगा और कहेगा देख खुदा को तुझसे मोहब्बत नहीं, वो तो उसने तुझे संभाला ही नहीं, तू गिरा तुझे उठाया ही नहीं, तू परेशान है तेरी मदद को नहीं आया, तू बीमार है तेरी शफा के लिए कुछ नहीं किया उसने, तू माली परेशानी का शिकार, उसने तेरे लिए कुछ नहीं किया। देख उसको तुझसे कोई लेना देना नहीं है। He not love you, there is no God, मैं ही सब कुछ हूँ। वो उसको इस तरह से गुमराह करेगा कि वो गिरा तो गिरा ही रहेगा, वो पड़ा है तो पड़ा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो जब अज़दहा जब किसी को ले लेता है तो वो चीज़ गिर जाती है, और जब गिर जाती है तो उसको लपेटता है, जब लपेटा तो उसको लपेटे ही रखता है जब तक उसको निगल नहीं जाता। और ये जो 12 सितारे उसके सर पे, ये तशबीह है उन यरूशलेम की 12 बुनियादों और 12 दरवाजों। और आफताब को उड़े हुए वो आग है, रुख उसकी आग जिसको उसने उड़ा हुआ है, जिसको हम खुदा यीशु मसीह को भी जब पहाड़ पर देखते हैं उसका चेहरा आफताब की मानते हैं।
हालेलुया। Praise the Lord. खुदा आग में रहता है, He is on a fire, और ये नेशन उस आग में है और चांद उसके पैर के नीचे है, सब कुछ उसके नीचे है। चांद बड़ा इंपॉर्टेंट है इस जमीन पर, बहुत समुंदर और सारी चीजों पर वो असरअंदाज होता है इस जमीन की। ये वो है जो जमीन पर फतहमंद है। हालेलुया। बेसिकली जमीन पर फतहमंद हो कि वो गालिब आए हैं जमीन पर। जब जमीन पर आप गालिब आ गए हैं, दैट मीन्स आप फतहमंद हो गए हैं अबदी जिंदगी के लिए। और जमीन, इस पर रहने वाले, इस पर इख्तियार रखने वाले पर आप फतहमंद हैं। और आप कहाँ हैं? खुदा की आग में हैं, खुदा की हजूरी में हैं, रूह उसकी मामूली में है। खुदा ने आदम से औरत देके कोई मजाक नहीं किया था। मुझे लगता है she was so intelligent, she was so blessed. आदम इनोसेंट है, उसे उदास है कि मैं अकेला हूं, सबके जोड़े जोड़े मैं अकेला। खुदा ने कहा चलो इसकी मांग मैं भी एक बना दूं, पर खुदा ने उसको मददगार बनाया। आपका मददगार अगर कमजोर है तो आपकी क्या मदद करेगा? वो जोरावर होगा, सेहतमंद होगा, ताकतवर होगा, अक्लमंद होगा तो ही आपकी मदद करेगा ना। हिम्मत वाला होगा तो ही आपकी मदद करेगा। इसका मतलब जो अम्मा हवा थी वो कमजोर नहीं थी, लेकिन वो गुमराह हो गई, वो यकीन कर बैठी उसकी बात, लालच उसकी जिंदगी में आ गया, पर वो मजबूत थी। आज भी औरत इंतहाई मजबूत है। घर को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, शौहर को भी देखना है, रिश्तेदारों को भी देखना है, काम भी करना है, जॉब भी करनी है, सब कुछ करना है। ही इज मोर स्ट्रॉन्ग। वो बहुत मजबूत है, आज भी मजबूत है। पर चूंकि वो आदम को रूहानी एतबार से गिराने का सबब बनी, ये जो औरत से पैदा हुआ, ये इसलिए दुनिया में आपको दूसरा मददगार आपको मिल सके, यू नो। और ये वो है जो आपको गिरने नहीं देता, और आप गिरे तो आपको उठाता है, जो आपकी रहनुमाई करता है। ये सो पावरफुल है। और इस जहान का सरदार, इस जहान का खुदा, इस जहान का कोई भी कुव्वत और कुदरत उसके सामने नहीं ठहर सकती। ये मददगार सो पावरफुल है। That's the great love of the God। उसने जो पहला मददगार दिया वो तो गिराने का सबब बना, पर जो दूसरा मददगार उसने दिया वो आपको मजबूत, जोरावर बनाता है, ना सिर्फ बनाता है, असा आपके हाथ में थमा देता है। हालेलुया। और लोहे का सा की तरह वो काम करता है आपकी जिंदगी में, आपके साथ खड़ा होता है। जब भी डगमगाते हैं आप उसकी आवाज सुनते हैं, वो आपको संभाल लेता है। He is so powerful। खो दिए इख्तियार किसने? दोनों ने। उसकी विजडम इंटेलिजेंस भी चली गई, दोनों की अकल दानाई चली गई, दोनों के अंदर से वो सारी बातें चली गई, सारी कुतें जो उनकी थी वो सारी उनसे वो खाली हो गए। जिंदगी एक उनके अंदर रह गई, और एक खुदा ने फिर भी रहम किया और एक अकल दानाई उसको बख्श दी कि वो सबसे फिर भी मुमताज रहे। ये उसकी मोहब्बत थी, पर जो आसमान की बरकतों में वो खाली हो गई। तब उसको पसंद आया, उसको रहम आया, फजल आया कि मैंने इनको अपनी शरीर पर बनाया। अब ये ऐसे हालत में चले गए हैं इनके साथ, ये तो मेरा जो दुश्मन है, जो इनका दुश्मन है, वो तो मेरी सबब से इनका दुश्मन बना, क्योंकि मैंने अपनी शरीर पर बनाया। और अब चूंकि ये इनका दुश्मन, वो तो इनको हड्डियां तोड़ता समूचा निकलता जा रहा है, मैं क्या करूं? तब उसने कहा मैं औरत से ही पैदा करूंगा, मैं औरत की नस्ल से ही इसके सर को कुचलूंगा। और ये उसकी मर्जी है कि वो आपकी जिंदगी से जो यीशु मसीह में पैदा होते हैं, वो बेसिकली औरत से पैदा होते हैं। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। वो औरत से पैदा हुआ,
और आप बॉडी ऑफ द क्राइस्ट हैं। अगर आप बॉडी ऑफ द क्राइस्ट हैं तो आप औरत से पैदा हुए, और रूहानी एतबार से आप उस मां से पैदा हुए जो नए यरूशलेम में है, उन खुदाओं के लोगों के वसीला से आप रूहानी एतबार से पैदा हुए। यीशु मसीह जो उस नए यरूशलेम में रूल करता है। हालेलुया। क्योंकि आसमान का यरूशलेम आपकी माँ है, तो फिर आसमान की वहां से आप पैदा हुए नए सिरे से, रूहानी एतबार से, वो आपकी माँ है। खुदावंद का आपकी जिंदगी में बड़ा मंसूबा है, बड़ी मोहब्बत है, बड़ा प्यार है। दानियल की किताब उसका 7वां बाब और उसकी 18वीं आयत को देखते हैं। लेकिन हक तौला के मुकद्दस लोग सल्तनत ले लेंगे और अब तक अब्दुल-अबाद तक उसकी सल्तनत के मालिक रहेंगे। हाँ जी, कब बनेंगे? कब? वहां जाने के बाद। अगर अभी आप मुकद्दस नहीं बनते और अभी आप इख्तियारात वाले नहीं बनते, अभी आप उसके सर को कुचलने वाला नहीं बनते, तो खुदा वहां क्यों लेके जाएगा? वो मां तो कबूल ही नहीं करेगी। आपने उस इख्तियार को वापस लेना है इसी जमीन पर। एक शिकस्त खुदा इंसान की तरह नहीं जीना जो आप गैर कौम के लोगों को जीता देखते हैं, ऐसे नहीं जीना है। सर उठा के फख्र के साथ खुदावंद के मुकद्दस बन के उसके इख्तियार को लेना है इसी जमीन पर, इसी जमीन के जहान के खुदा के सर को कुचलना है, उस पर फतहमंद होना है, इस चांद नीचे रखना है, फतहमंद होना है इस दुनिया पर। खुदावंद के मुकद्दस लोग क्या करेंगे? इख्तियार ले लेंगे, सल्तनत ले लेंगे, हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे, हमेशा के लिए वो सल्तनत के मालिक होंगे। हमारा टारगेट क्या है? 2 मरले का घर, 5 मरले का घर, उस घर की चीजें, उस घर पर इख्तियार, और वो भी लेते हैं हमें 30 साल लग जाते हैं भाजी, और वो भी पता नहीं 30 साल में हम ले पाते हैं कि नहीं। पर ये घर, ये अबदी सल्तनत की बात है, ये इख्तियारात की बात है। खुदा के लोग वो मुकद्दस हैं जो यीशु मसीह में पैदा होते हैं नए सिरे से, वो फिर औरत से पैदा होते हैं, और उनका काम क्या है? उसके सर को कुचलना, उसके कलाम को नहीं सुनना। एक रिश्तेदार अगर आपको गुमराह करता है, वो रिश्तेदार नहीं है, वो शैतान इस्तेमाल कर रहा है उसको, वो आपकी अब्दियत ले जाएगा उसके जरिए। आपका बहन भाई अगर खुदा में नहीं सुननी है उसको, यीशु ने कहा मैं सुलह कराने नहीं आया हूं, मैं लड़ाई कराने आया हूं, मैं तलवार चलवाने आया हूं। बहन को भाई से, मां को बाप को बेटी एक दूसरे से जुदा करने आया हूं। क्यों? जो सुनेगा, जो खुदा में आ जाएगा, सब उसके खिलाफ हो जाएंगे, सब की अदावत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि छोड़ दिया, वो मुकद्दस हो गए खुदा यीशु मसीह के उस खून के, उसके बॉडी बन गए, मसीह बन गए वो। और जब वो मसीह बन गए, वो आसमान की सल्तनत के मालिक बन गए, रूह उसके वसीला से वो इख्तियारात वाले बन गए। अब उनकी अदावत है उससे, बाकियों से जो नहीं आए। और एक वक्त आएगा, मैं कहता हूं शैतान को घुसेड़ देना बड़ा आसान है, पर फिर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम जाते हैं घरों में, लोगों दुआएं करते हैं, मिन्नत करते हैं खुदा से, खुदा उनको ब्लेस भी करता है, वो आजाद होते हैं, खुशहाल होते हैं, शादमान दिल की रूह की खुशी से भरते हैं। फिर वो खुदा को छोड़ देते हैं, फिर वो रिश्तेदारों को, जानने वालों को, दोस्तों को खुश करते हैं, फिर वो बुराई के रास्ते पर चल पड़ते हैं, फिर वो खुदा को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, फिर वो नाराजगी को पसंद करना शुरू कर देते हैं। तो क्या करें? वो अपनी अबदियत को खोते हैं।
वो अपने मुकद्दस होने के रुतबे को खोते हैं, वो आसमान की सल्तनत को मजाक समझते हैं, वो खुदा आसमान के इख्तियारात को मजाक समझते हैं, ठोकर मारते हैं। वो दुनिया को पसंद करते हैं और दुनिया की चीजों को खुश में खुश रहना चाहते हैं। और जब अदालत होगी तो ऐसे ही होनी है। पूछना सिर्फ उसने अपने लोगों से है, बाकियों से नहीं पूछना। उनको खुदा ने कहा, एक ही वर्ड से यूज किया, मेरे बाप के मुबारक लोगों मेरी बादशाह में आ जाओ। और दूसरों के लिए उसने कहा मेरे मालूम हो, मेरे सामने से उस आग में चले जाओ। उनके लिए कोई क्वेश्चन नहीं। जैसे उसने इससे कोई क्वेश्चन नहीं किया, तीसरे से सीधी सजा सुनाई। खुदावन चाहता है हम इस ज़मीन पर मुकद्दस बने। जब मुकद्दस हैं तो अलग हो। शरीर की मजलिस में, ठट्ठोबाजी की मजलिस में मत बैठे, बर्बाद हो जाएंगे। आसमान की, जमीन की सब बर्तनों से महरूम हो जाएंगे। और अगर जमीन की बर्तन रह भी गई तो क्या ले जाएंगे? अगर आप मुकद्दस होने के मकाम को खो दिया, हर चीज वक्त जब निकल जाता है ना, तो फिर इंसान को पछताना पड़ता है। यीशु मसीह 40 दिन रहे जमीन पर, और जब वो उनके उठाए जाने का वक्त था, वो बिल्कुल ठीक वक्त पर उससे पहले जाके वो वहां खड़े हो गए जहां से उनको उठना था। जहां से उनको उसने कहा, पाखरू ने यहाँ खड़े रह, यहाँ से तुझे बाबू लेके जाएगा, तेरी जो है वो रवानगी यहाँ से होनी है। वो कहे तो उनके उस पहाड़ पर, उस जगह पर गए जहां से उनको जाना था। अगर वो वक्त लेट हो जाता क्या जाते? बाप कहते तो सुस्त और कायल है, तुझे इंतजार नहीं, मैंने दरवाजा खोलना है, मैंने तुझे उठाना है और तू अपना इधर उधर घूम रहा है। तुझे मेरी वक्त की और चीज की कदर नहीं है। उससे पहले वहां गए, उससे पहले उन्होंने शागिर्दों से बात की, सारी बरकतें, सारे अहकामात उनको दिए, और उनके बाद उसी टाइम वो उनके देखते देखते उठाया गया। जब हम खुदा के घर में भी आते हैं ना, बहुत कुछ हमारे आने से पहले निकल चुका होता है, हमारी बहुत सारी बरकतें जा चुकी होती है, एक बची खुशी मिलती है। जिंदगियां हमारी बहुत कीमती है, नायाब है। एक वक्त, एक जिंदगी और एक ही वक्त है आपके पास कि आप आसमान के खुदा को पहचान सके और पा सके। एक ही जिंदगी है मुकद्दस बनने की, अबदियत में जाने की, उसने यरूशलेम उस माँ में जाने की, माँ के आगोश में जाने की, या उसके गोद में जाने की। एक ही मौका है आपके पास। वहां जाने के बाद तो आराम है, खुशी है, शादमानी है, तसल्ली है, कोई गम तकलीफ बीमारी जुरी नहीं है। पर जब तक हम इधर हैं, हमारी खुदा की मर्जी ये है कि हम उस मुखालिफ के सर को कुचलें, उसके कलाम को ना सुने, अलग करें, दुनिया से अपने आप को अलग करें, दुनिया के मामलात से अलग करें अपने आप को। जो गुमराह करते हैं उन लोगों से अपने आप को अलग करें, ठट्ठाबाजों की मजलिस से खुद को अलग करें। बुराई और गुनाह के रास्ते पर चलने वालों से खुद को अलग करें। यू आर स्पेशल पीपल ऑफ द गॉड। खुदा ने जिनको लिया, मौका दिया है, आपको मुकद्दस किया है, पाक किया है, ताकि आप वक्त पर उठाए जा सके। हालेलुया। उस वक्त तक ईमान में, रुतबे, कुव्वत में कायम रहना है। खुदा आपको बरकत दे। हम अपने सर को झुकाएं आसमान के खुदा के हुजूर। प्यारे पिता, हम तेरे शुक्रगुजारी करते हैं। तू जिंदगी है, तू जलाली है, तू कुदरत है, तू कुव्वत है, ताकत है। अपने बच्चों को बरकत दे, ईमान में, रूह में, कुव्वत में बढ़े, इस जहान और उसके कलाम पर गालिब, इस जहान के खुदा पर गालिब, खुद बादशाहों का बादशाह। तेरे शुक्रगुजारी उस मददगार के लिए जो तूने हमें दिया, जो हमारा जोरावर है। जब हम उसकी आवाज को सुनते हैं तो हम अपने दुश्मन के सर को कुचलते हैं और हम फतहमंद रहते हैं। आसमान, जमीन, बदन की बरकतें और आसमान के इख्तियारात हमें मिलते हैं और हमें रहते हैं, और हम उनको इस्तेमाल करते हैं और हम फतहमंद होते चले जाते हैं। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अपने बच्चों को, सुनने वालों, देखने वालों, सबको हर किस्म की ईमान में बढ़े, रूह की आत्मा में बढ़े, और खुदा हम तेरी कुव्वत में बढ़ती चली जाए। तेरे पाक नाम से बरकत पाओ यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे कलाम के बाद हम हमेशा बीमारों के लिए दुआ करते हैं, जो ऑनलाइन है चर्च के अंदर प्लीज अपना पानी पकड़ सकते हैं। जब हम सारे मिलकर दुआ मांगेंगे आपका पानी यीशु के जलाली खून में तब्दील हो जाएगा। अगर कोई भूत प्रेत से बंधा है, कोई बीमारी से तकलीफ से बंधा है, प्लीज अपनी तकलीफ पे हाथ रखे। जो भूत प्रेत से बंधा अपने सिर पे हाथ रखे। जब हम सारे मिलकर दुआ मांगेंगे यीशु के नाम से आपको छुटकारा मिलेगा। हम ये गीत गाएंगे, जैसे मैं ई जैसे मैं सबके साथ साथ ऐसे तेरे साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ वैसे तेरे साथ रहूंगा। जैसे मूसा के साथ साथ वैसे तेरे साथ रहूंगा।
हालेलुया हालेलुया। हम सब मिलकर दुआ करें हालेलुया। आए खुदावंद जितनों ने पानी पकड़ा है उन सबको खुदावंद तेरे सामने रखते हैं हालेलुया हालेलुया। रबा गड्ढा अंदर गड्ढा जितनों ने अपनी बीमारी पे हाथ रखा है खुदावंद उनको भी तेरे सामने रखते हैं खुदावंद हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जितनों ने अपनी तकलीफ पे हाथ रखा है खुदावंद उसको भी तेरे सामने रखते हैं। ओ रबा गड्ढा बांधा थिरा नमारा बाचदा हालेलुया। जिनके औलाद नहीं होती है जितनों ने अपने सिर पे हाथ रखा खुदावंद उनको भी तेरे हाथ पे सौंपते हालेलुया। ओ रबा गड्ढा बांधा रबा गड्ढी बिगिड़ा ओ रबा खाता रबा गड्ढा बांधा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। महान प्रतापी प्रभु तेरा धन्यवाद तेरी तारीफ करते हैं। बरकतों का आशीषों का खुदावंद जितनों ने ईमान से अपने सिर पे हाथ रखा है बीमारी पे हाथ रखा है हर एक को तेरे हाथ पे सौंपते खुदावंद हालेलुया। कलाम में लिखा है जो कुछ तुम यीशु मसीह के नाम से खोलोगे खुल जाएगा हालेलुया। हर एक तरह का जादू हर एक तरह का टूना हर एक तरह की बीमारी हर एक तरह की लानत हर एक तरह का बंधन हम सारे खादिम मिलकर हुक्म देते हैं यीशु मसीह के नाम से खुल जाए। रिलीज इन द माइटी नेम ऑफ जीसस हालेलुया हालेलुया। और बरकत और आशीष फाइनेंशियली तौर पे मेंटली तौर पे फिजिकल तौर पे स्पिरिचुअल तौर पे बढ़ती चली जाए। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आए बाप हम सब मिलकर मांग लेते हैं आमीन। हालेलुया हालेलुया। आसमान और जमीन के मालिक शुक्रगुजारी तेरी बात आज के इस दिन वक्त खड़ी के लिए जो हमने तेरी हुजूर में बुला अब गुजारा खुदाम तूने हमें बुलाया हम चले हैं हम तेरी आसमान जमीन बरकत मांगो हम तेरे शुक्र यस लॉर्ड तेरे कुदरत के कामों के लिए तेरे जलाली कामों के लिए मेहमान कामों के लिए खाने पीने पहने ओढ़ने बख्शे शुक्रगुजारी करते हैं। इस खानदान के लिए सलामती के लिए शुक्र बख्शी इस मोहब्बत इस प्यार के लिए या खुदा जो तूने हमें दिया हम तेरे शुक्रगुजार हैं। तेरे इस प्रेयर मीटिंग के लिए शुक्रगुजार करते हैं साथ बजाए गए गाए गए या खुदा हम सब जिंदगी को शुक्र के लिए तूने बरकत को जारी किया हम तेरे शुक्रगुजार खादिम के प्रेम को लीड किया तेरे शुक्रगुजार को बरकत से मामूर हो उसका पूरा घराना उसकी खिदमत उसका ईमान बहुत सारे जिंदगी घराना खानदान की बरकत जलाल का पैसा तेरे शुक्रगुजारी करते हैं। पंजाब जो दुआएं की गई तेरे हुजूर मकबूल जारी तूने कबूल किया बरकत को जारी किया हम तेरे शुक्र तूने अपने मुकद्दसों अपने लोगों को अपनी पनाह में रखा इस जमीन पर अलग रखा ताकि बचाए जाए और हमेशा की सल्तनत में पहुंचाए जाए। अब आप हम तेरे शुक्रगुजारी करते हैं। को के जान का खुदा पानी नदी का पानी बहाता है ताकि उनको गिरा दे पर खुदा तू उनको बचाता और अबदी तौर अपनी बादशाह में लेके जाता है। हम तेरे शुक्रगुजारी करते हैं तूने जिनको बचाया जिनको अलग कर लिया उन सब के लिए हम तेरे शुक्रगुजार करते हैं। खुदा जितने ऑनलाइन बहन भाई हैं देखते सुनते कमेंट शेयर करते हैं सब पर तेरी बरकत हो जो तेरे कलाम को सुनते हैं उनकी जिंदगी में तेरा रूह जलाली काम करे और खुदा मौजूदा मेरी कसूर की जिंदगी में हो तेरे पाक नाम की बुजुर्गी हो। जो बीमार पे दुआ की गई ऐ खुदा ईमान के साथ उन्होंने कबूल किया ऐ खुदा तूने उनको शफा बख्श दी है हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं अपने पाक उन सब बातों के लिए जो हम 27 तरजुर की गई तूने इसको कबूल किया बरकत को जारी किया ऐ खुदा इस वक्त के लिए जो एक एक जिंदगी ने खुदा तेरी हुजूरी में गुजारा तुझको दिया आसमानी पिता हम तेरे शुक्रगुजार हैं। तू रहम को और करम को और तरस को और शफकत को देता है अपनी रहमत अपनी शफकत के साथ रख और अपने जलाल को दे से बरकत पर बरकत हो यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। से हमारे यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत रूह कुदूस की रिफाकत और शराकत सारी कलीसियों के साथ सारे खादिमों के साथ सारी मिनिस्ट्री के साथ सारे ईमानदारों के साथ यीशु मसीह आने तक होती रहे। सारे बोले आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा यीशु सब बहन बेटे बेटी की सलामती हो जितने घर औसत देखते हैं सुनते हैं जरूर इसको शेयर करें अपने लोगों के साथ
जो सीखते हैं वो सिखाएं, ताकि जिनके ईमान में रूबे में बढ़े, अपने अबदियत के बारे में सीरियस हों और जाने कि इस जहान का खुदा अदालत करने को आता है। हम इस खुदा ने आप सबको बरकत दे। हमारी संडे की प्रेयर मीटिंग 10:30 बजे होती है कोरोना यूएस के मुताबिक। पाकिस्तान में 9:30 बजे होंगे रात के, और 10 बजे होंगे इंडिया में। आप जरूर देखें, शामिल हों। खुदा आप सबको